हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रॉफिट मंत्र। दोस्तों, डेटा पैटर्न्स कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखेंगे, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में, प्रोडक्ट क्या है और कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखेंगे और थर्ड आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट देखेंगे और जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी क्या चल रहा है ये भी देखेंगे और फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, डेटा पैटर्न इंडिया लिमिटेड यानी, और आईपीओ में डेटा पैटर्न्स आईपीओ जो कि दिसंबर 14 को ओपन होने वाला है और दिसंबर 16 2021 तक चलेगा। और अभी कंपनी करती क्या है, तो कंपनी की स्थापना 1985 में हुई, जो कि कंपनी एक डिफेंस और एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है और जो मूल रूप से स्वदेशी रूप से डेवलप डिफेंस प्रोडक्ट इंडस्ट्री को कैटर करती है। कंपनी डिफेंस और एरोस्पेस प्लेटफॉर्मों जैसे अंतरिक्ष, हवा, जमीन और समुद्र के एंटायर स्पेक्ट्रम के लिए प्रोडक्ट ऑफर करती है। और कंपनी की कोर कॉम्पिटेंसी यानी कि क्षमता में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, फर्मवेयर डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, मैकेनिकल डिजाइन एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट प्रोटोटाइप डिजाइन एंड डेवलपमेंट, फंक्शनल टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, एनवायरनमेंट टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज अपॉर्चुनिटी शामिल है। और दोस्तों, यहाँ कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, चेन्नई में 5.75 एकड़ ज़मीन पर 1 लाख स्क्वायर फीट में फैक्ट्री है, जिसमें कंपनी डिफेंस एंड एरोस्पेस एप्लीकेशन में उपयोग किए जाने वाले हाई रिलायबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के डिज़ाइन, लाइफ साइकिल सपोर्ट और क्वालिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग करती है। अभी कंपनी ने एक्सपेंशन की योजना है, जिसके लिए कंपनी ने 2.81 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किया है, एक्विजिशन किया है, जो इसकी योजना बना रही है कंपनी। और 31 जुलाई 2021 तक कंपनी में 760 एम्प्लॉय, जिनमें 450 से अधिक क्वालिफाइड इंजीनियर थे। और दोस्तों, यहाँ पे भी कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देखेंगे, तो यहाँ पे प्रतिस्पर्धी ताकत क्या है, तो डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर मेक इन इंडिया अपॉर्चुनिटी से लाभ उठाने के लिए वेल पोजीशन में है कंपनी। और इनोवेशन फोकस बिजनेस मॉडल है कंपनी का और इंडियन स्पेस इकोसिस्टम में कई प्रतिष्ठित कस्टमर्स के ऑर्डर के साथ अच्छा ऑर्डर बुक है कंपनी का। और यहाँ पे मॉडर्न सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो दोस्तों, यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो रहते हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के, वो कंपनी पर सर्टिफाइड है। और ट्रैक रिकॉर्ड है, प्रॉफिटेबल ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम ने स्किल वर्कफोर्स है कंपनी पे। तो ये कॉम्पिटिशन थे कंपनी के। अभी कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, श्रीनिवास गोपालन रंगाराजन एंड रेखा मूर्ति रंगानाजन, ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं। और यहाँ पे दोस्तों, जैसा कि कंपनी ने बोला हमारा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है, तो हम देखते हैं अभी कैसा है। हर एक कंपनी बोलती है हमारा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है। तो यहाँ फिगर्स मिलियन में मार्च 19, मार्च 20 और मार्च 21 और सितंबर 21 की। तो यहाँ पे 6 मंथ की, ये मार्च 22 की आप यहाँ पे फिगर्स हैं। तो मार्च 19 में कंपनी का टोटल एसेट 2774.27 मिलियन का था, जो कि मार्च 20 में बढ़ के 2953.63 मिलियन का हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों 19 के मुकाबले 20 में कंपनी का एसेट ग्रोथ हुआ है। और भाई मार्च 21 में देखें तो 3283.71 मिलियन का यहाँ पे एसेट हुआ है। तो यहाँ पे 19 और 20 के मुकाबले 21 में और भी यहाँ पे एसेट ग्रोथ बढ़ा है। वहीं सितंबर 21 में देखेंगे तो 3558 मिलियन का यहाँ पे एसेट हुआ है। तो यहाँ पिछले तीनों साल 19, 20 और 21 के मुकाबले और भी यहाँ पे एसेट बढ़ा हुआ है। और तो अभी कंपनी का एसेट तो शानदार है। अभी कंपनी का रेवेन्यू कैसा है, तो 1325.09 मिलियन का यहाँ पे मार्च 19 में रेवेन्यू है कंपनी का, जो कि मार्च 20 में 1601.92 मिलियन का हुआ, यानी कि 19 के मुकाबले 20 में यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। और वहीं मार्च 20 में देखेंगे तो 2265.50 मिलियन का यहाँ पे रेवेन्यू। तो आप देख सकते हैं दोस्तों,
यहाँ 19 और 20 के मुकाबले 21 में और कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ा है। वहीं दोस्तों सितंबर 21 में देखेंगे तो यहाँ पे 971.72 मिलियन का रेवेन्यू कंपनी का आया है। तो यहाँ दोस्तों आने वाले साल में आप दुगना करेंगे तो ये 2000 के लगभग या देखने को मिला है, यानी लगभग इसी रेंज में जो 21 में था वहीं 22 में भी कंपनी का रेवेन्यू आते हुए दिखेगा। अभी कंपनी का रेवेन्यू भी शानदार ग्रोथ दी है कंपनी ने। अभी प्रॉफिट कैसा है कंपनी का, तो मार्च 19 में कंपनी का प्रॉफिट 77.02 मिलियन का आया और जो कि मार्च 21 में 210.48 मिलियन का हुआ। तो यहाँ पे 19 के मुकाबले 20 में यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है, अच्छा खासा बढ़ा है। और वहीं मार्च 21 में देखें तो 555.71 मिलियन का यहाँ पे प्रॉफिट है। तो यहाँ पे ह्यूज जंप देखने को मिली है। 19 और 20 के मुकाबले 21 में कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा है। और वहीं सितंबर 21 यानी 6 मंथ का 22 का आप देखेंगे तो 232.09 मिलियन का यहाँ पे प्रॉफिट है। तो यहाँ दोस्तों देखेंगे तो यहाँ जो 21 में प्रॉफिट था उसी रेंज में आगे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप ये 6 मंथ का हाफ ईयरली है। तो यहाँ पे प्रॉफिट भी अच्छा बढ़ रहा है कंपनी का। तो ये कंपनी का जैसा बोल रहे हैं हमारा फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, तो यहाँ पे ऑल कंपनी का सही में बोलेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है। कंपनी की एसेट बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है और प्रॉफिट भी बढ़ा है। अभी कंपनी का फाइनेंशियल तो अच्छा है। और अभी कंपनी आईपीओ कौन ला रही है, तो आईपीओ लाने का उद्देश्य कंपनी का फर्स्ट यहाँ पे प्रीपेमेंट और रीपेमेंट ऑफ ऑल पोर्शन ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग अवेलेबल बाय द कंपनी। तो कंपनी पे कुछ कर्ज है, उसका जितना हो सकेगा उतना पेमेंट यहाँ कंपनी कर देगी। तो यहाँ पे कर्ज मुक्त होना चाहती है कंपनी। और सेकंड है फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। तो कंपनी को फंडिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, इसके लिए फंड चाहिए। और थर्ड है अपग्रेडिंग एंड एक्सपेंडिंग कंपनी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी एट चेन्नई। तो कंपनी का जो चेन्नई पे प्लांट है इसको कंपनी अपग्रेड कर रही है। जो अभी पुरानी मशीन हो गई होंगी वहाँ पे नई मशीन लगा रही है। तो यहाँ पे कंपनी का और भी यहाँ पे नई टेक्निक लगाएगी, तो और भी यहाँ बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगा और इजीली काम होगा। तो यहाँ पे और जिसने कंपनी का और जो जगह पड़ी है वहाँ पे भी कंपनी और एक्सपेंड कर रही है, यानी नई मशीन और लगा रही है। तो यहाँ पे अच्छा उद्देश्य है। एक तो फर्स्ट कंपनी अपना कर्ज मुक्त होना चाहती है, तो ये अच्छी बात है। और कंपनी यहाँ अपना बिजनेस बढ़ा रही है और मीट कॉर्पोरेट पर्पस। तो ये कंपनी के उद्देश्य अच्छे हैं आईपीओ लाने के लिए, जो कि इससे कंपनी का आगे सेल्स ग्रोथ बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये अच्छे ऑब्जेक्ट से कंपनी यहाँ पे आईपीओ ला रही है। तो अभी आईपीओ ओपन कब होने जा रहा है, तो दिसंबर 14 को आईपीओ ओपन होने जा रहा है, जो कि दिसंबर 14 दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पे मंगलवार है दिसंबर 14 को, और दिसंबर 16 तक चलेगा, यानी 14, 15, 16 3 दिन। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू है, फेस वैल्यू ₹2 पर इक्विटी शेयर और आईपीओ का प्राइस 555 से 585 पर इक्विटी शेयर है। मार्केट लॉट 25 शेयर्स का है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी 25 शेयर्स की और लिस्टिंग BSE NSE दोनों पे होने वाला है। और इशू साइज 588.22 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश 240 करोड़ और ऑफर फॉर सेल 348.22 करोड़। दोस्तों जो फ्रेश इशू है 240 करोड़ जो कंपनी को कर्ज है वो चुकाने में और आगे जो अपग्रेडिंग और एक्सपेंशन करने में ये फुल उपयोग करेगी कंपनी। और इसमें दोस्तों देखें तो QIB कैटेगरी को 50% का अलॉटमेंट है, रिटेल कैटेगरी को 35% का अलॉटमेंट और NI कैटेगरी को 15% का। तो यहाँ पे रिटेलर्स में देख सकते हैं दोस्तों यहाँ 35% का अच्छा खासा अलॉटमेंट रखा गया है। तो यहाँ पे हमें चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि 35% में हमें अलॉटमेंट मिलने का, और इसका दोस्तों GMP भी अच्छा चल रहा है। तो आने वाले दिनों में दोस्तों और GMP बढ़ता जा रहा है, तो इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए। और इसका टाइम टेबल देखें दोस्तों, दिसंबर 14 को आईपीओ ओपन होने जा रहा है और दिसंबर 16 तक चलेगा। अलॉटमेंट शेयर्स का 21 दिसंबर को होगा और जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका पैसा 22 दिसंबर को रिफंड किया जाएगा, और जिन्हें अलॉटमेंट मिलेगा उनके डीमैट अकाउंट में शेयर 23 दिसंबर को क्रेडिट किया जाएंगे, लिस्टिंग 24 दिसंबर को। और हम जैसे रिटेलर्स इंडिविजुअल कितने अप्लाई कर सकते हैं, तो मिनिमम 1 लॉट जिसमें 25 शेयर्स रहेंगे 14,625 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा, और मैक्सिमम 13 लॉट तक जिसमें 325 शेयर्स रहेंगे 1,90,125 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और आईपीओ लाने के पहले प्रोमोटर्स का होल्डिंग 58.63%, आईपीओ के बाद 45.62% रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे अभी कंपनी में हम अप्लाई करेंगे यानी भागीदारी लेंगे, तो इसमें एड्रेस पता होना चाहिए कंपनी का। तो सिरुसेरी चेन्नई तमिलनाडु का एड्रेस है कंपनी का, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और ये वेबसाइट है। हमें और डिटेल चेक करना है तो कर सकते हैं। और रजिस्ट्रार कंपनी का लिंक इन टाइम है, जो कि फ़ोन नंबर रजिस्ट्रार का
ईमेल आईडी और वेबसाइट हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने को उपयोगी पड़ेगी। अभी जीएमपी का चल रहा है, देखते हैं दोस्तों। डेटा पैटर्न ग्रे मार्केट न्यूज़ टुडे एज ऑन 12 दिसंबर 2021। ग्रे मार्केट प्रीमियम रुपीज़ 560 से 580 चला था दोस्तों, जिसका कट ऑफ प्राइस है 585। इसमें परसेंटेज में कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों तो ऑलमोस्ट 100% आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे 99% यहाँ पे प्रीमियम चला है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे पैसा डबल ओके मिलने वाला है। तो इसमें दोस्तों जैसा मैं बोल रहा हूँ फाइनेंशियल कंडीशन भी कंपनी की अच्छी है और यहाँ पे जो उद्देश्य कंपनी का ये भी अच्छा है, कंपनी और एक्सपेंशन कर रही है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में भी दोस्तों बने रह सकते हैं हम और यहाँ पे लिस्टिंग गेन भी हमें अच्छे देखने को मिलेंगे। तो इसमें आप तैयारी रखें दोस्तों, अप्लाई करें आप इसमें। और इसका और भी यहाँ फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पे हम डाटा पैटर्न IPO फाइनेंशियल डिटेल देख रहे थे। यहाँ पे अर्निंग पर शेयर और ये सब पर यहाँ पे अपडेट नहीं है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और रिटर्न ऑफ नेटवर्क बुक वैल्यू, तो यहाँ पे कुछ भी अपडेट नहीं है। जैसे कुछ आगे अपडेट होता है मैं अपडेट करता रहूँगा। और यहाँ पे पीयर्स एंड कंपेरिजन भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों ये थे डाटा पैटर्न के IPO के डिटेल्स, जो कि आने वाली 14 तारीख को IPO ओपन होने जा रहा है। तो दोस्तों जैसे कि इसका GMP अच्छा चल रहा है, इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी देखेंगे हम, वैसे अच्छा ही चलेगा। तो इसमें अप्लाई के लिए तैयार रहें, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। तो और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल।